वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1 अकॉर्डिंग टू द न्यू एडिशन ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के अकॉर्डिंग, जो कि हमें पर्टिकुलरली क्वेश्चन गिवन है। एक्सरसाइज 3.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कंप्लीट, 12.1 क्वेश्चन 1 to 3 कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्टेटमेंट गिवन है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड का मतलब होता है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है और उस बॉक्स के ऊपर एक हेमिस्फीयर जो है वो बाउल उल्टा करके रखा गया है, यानी कि उसके ऊपर मुद्दा रखा गया है। व्हाट इज द ग्रेटर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? तो ग्रेटर डायमीटर क्या होगा? यही 7 ही होगा, क्योंकि उसने उसकी एक साइड को, एक एज को कंप्लीटली कवर किया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, उस सॉलिड का सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया? हेमिस्फीयर कैन हैव द ग्रेटेस्ट डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कि इसने पूरी एक साइड को कवर किया है। एक साइड यानी कि इसका एक एज बनेगा, और जो इसका एक एज बन रहा है वो आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ जाएगी? डायमीटर का हाफ होती है, यानी कि 7/2 3.5 सेंटीमीटर। अब मैं अगर सरफेस एरिया की बात करूँ तो सरफेस एरिया यहाँ पर क्यूब का आएगा, और सरफेस एरिया करो, सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का आएगा। बट एक बात बताओ, जो ये कटोरा हमने उल्टा करके यहाँ पर रखा, तो इसने क्या किया? इस क्यूब की एक साइड को अपने अंदर कवर कर लिया, यानी कि उसको ढक लिया। अब इसने जो उसको अपने अंदर कवर किया, तो वो पोर्शन इसका जो सर्कुलर था वो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर। जो इसने ढका हुआ पोर्शन है वो हमने माइनस कर दिया, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा था, क्योंकि 6a स्क्वायर के अंदर आपने ऑलरेडी ले लिया। तो क्या बचा? 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। तो क्या आ गया आपके पास? a की वैल्यू रखेंगे हम 7, 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू रखी 35/10 मल्टीप्लाई 35/10। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई है आपके पास? 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 22 को कैंसिल आउट किया 11। 6 मल्टीप्लाई 49 प्लस 385 डिवाइडेड बाई 10। 385 कहाँ से आया? 11 की और 35 की कर दी मल्टीप्लाई। 11 5 जा 55 कैरी गई 5, 11 3 जा 33 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 38। तो यह आ गया हमारे पास 294 प्लस 38.5, यानी कि 332.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहेगा कि उसके अंदर से एक हेमिस्फेरिकल बाउल शेप में काटना है ऑब्जेक्ट। अब कट करोगे तो उस केस में भी आपका वही सेम चलेगा। जब आप सरफेस एरिया निकालेंगे, आपका सर्कुलर का निकलेगा πr स्क्वायर, और आपका जो टोटल हेमिस्फेरिकल पोर्शन है उसका तो आना चाहिए 2πr स्क्वायर। तो वही हम करेंगे कि 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, वही आपकी फॉर्मेशन होगी। क्या गिवन है? ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट वन फेस ऑफ द क्यूबॉइडल ब्लॉक सच दैट द डायमीटर इज एल। डायमीटर यानी कि उसका एक एज आपको गिवन है, उसकी एक साइड आपको गिवन है क्यूब की, क्योंकि क्यूब के केस में कंडीशन होती है कि एल बी एच तीनों की चीजें हमारी इक्वल रहेंगी। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया वही आ जाएगा आपका 6l स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। तो हम उस चीज को जब हम डिफाइन करेंगे, तो एज ऑफ द क्यूब हो गया आपका एल, सरफेस एरिया हो गया 6l स्क्वायर, डायमीटर हो गया हमारा एल, रेडियस आ जाएगी डायमीटर डिवाइड बाय 2, यानी कि l/2। इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूँ, तो हेमिस्फीयर जो हम इसके अंदर से कट कर रहे हैं उसको लिया हमने 2πr स्क्वायर। तो 2πr की वैल्यू हमने रखी l/2 का होल स्क्वायर, 2πl स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बच गया? πl स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सर्कुलर पोर्शन कह रही है कि अगर मैं बात करूं, जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है उसको मैं सर्कुलर कह रही हूं, तो वो मेरा होगा πr स्क्वायर, और यहाँ पर मैं r की वैल्यू रखूंगी l/2, तो ये आ जाएगा πl स्क्वायर बाय 4। रिमेनिंग सरफेस एरिया क्या होगा? करो सरफेस एरिया क्यूब का, फिर प्लस हेमिस्फीयर का एरिया माइनस किसका? सर्कुलर का। तो 6l स्क्वायर प्लस πl स्क्वायर बाय 2 माइनस πl स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से हमने 2 और 4 का एलसीएम ले लिया 4, 2 2 जा 4, तो 2l πl स्क्वायर माइनस, मैंने सिर्फ इन लास्ट 2 टर्म्स का एलसीएम लिया, कंप्लीट का एलसीएम नहीं लिया। तो लास्ट 2 टर्म्स का जब मैं एलसीएम लूंगी तो πl स्क्वायर बाय 2 माइनस πl स्क्वायर बाय 4, तो 2 और 4 का एलसीएम आ गया 4, 2 2 जा 4, 2πl स्क्वायर माइनस πl स्क्वायर बाय 4 बचेगा। इसका एलसीएम अगर लोगे तो कितना आ जाएगा? 6 4 जा 24, एल स्क्वायर प्लस πl स्क्वायर। एल स्क्वायर मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया, डिवाइड बाय 4, एलसीएम एज इट इज रखा 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, या आप इसका डायरेक्ट भी कर सकते थे 6a स्क्वायर प्लस पाई आर ए स्क्वायर, उस मेथड से भी आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता। नेक्स्ट केस आपके पास, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है, किसकी शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच एंड, उसके हर एक कॉर्नर पर हमने एक एक हेमिस्फीयर लगा दिया। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, ठीक है। पूरे कैप्सूल की दोनों हेमिस्फीयर को मिलाकर जो लेंथ बनती है वो हमें 14 मिलीमीटर गिवन है। डायमीटर हमें गिवन है 5 मिलीमीटर। तो ये मेरा हेमिस्फीयर एक यहाँ डिवाइड होगा, एक यहाँ डिवाइड होगा, तो डायमीटर हमें 5 दे रखा है, तो रेडियस क्या आएगी 2.5, यानी कि 5/2। क्योंकि डायमीटर का और रेडियस का रिलेशन होता है कि रेडियस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो डायमीटर आ जाएगा, और डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2.5। अब 2.5 हमारा लेफ्ट से, 2.5 राइट से, दोनों हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, और 14 माइनस 5 क्या बच जाएगा हमारे पास से? 9। सिमिलरली जो हमारी रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन है वो 2.5 मिलीमीटर है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर 9 मिलीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल जो आएगा वो आपका सिलेंड्रिकल प्लस 2 हेमिस्फीयर है, तो मैंने हेमिस्फीयर के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिलेंडर का क्या होगा? करो सरफेस एरिया 2πrh, फिर प्लस 2 हेमिस्फीयर है तो 2 मल्टीप्लाई, एक हेमिस्फीयर का 2πr² होता है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं दोनों साइड के हेमिस्फीयर को मिलाती हूँ तो क्या बनेगा? एक कंप्लीट स्फीयर बनेगा, और उसको हम क्या लिखेंगे? 4πr²। बात तो वही आ गई ना। अब यहाँ से इन दोनों फॉर्मूले में से 2πr ले लो कॉमन, यहाँ बच जाएगा h, और यहाँ पर बच जाएगा 2r। 2r क्यों बचा? 2 2 जा 4, ये तो हो गया 2 पाई आपने बाहर ले लिया, और एक क्या बच गया? r। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू हमने रखी 2.5 इंटू 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2.5। 2.5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो 5 आ गया, 9 प्लस 5 कितना हो गया? 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। जो ये 2.5 था मैंने क्या किया? इसका डेसिमल रिमूव कर दिया, और डेसिमल रिमूव किया तो यहाँ पर आ गया 10। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। 25 की 22 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 110 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया? 220 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट केस है आपका, ए टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप। एक टेंट है वो आपका सिलेंड्रिकल शेप में है बट ऊपर से कोनिकल है। हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट दे रखी 2.1, डायमीटर दे रखा 4, तो रेडियस आ जाएगी 2। स्लेंट हाइट दे दी 2.8। तो करो सरफेस एरिया निकालना है, दोनों निकाल लो। कोनिकल का क्या होगा? πrl, और सिलेंड्रिकल का 2πrh, दोनों को कर दो ऐड करके, और वहां से आपका टोटल एरिया आ जाएगा। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 4/2 यानी कि 2 मीटर, हाइट 2.1 मीटर, क्रॉस सरफेस एरिया 2πrh, 2 मल्टीप्लाई 20/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इसको लिख लेंगे 21/10, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 22 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 264/10, 26.4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट केस आपको दे रखा है, क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl, 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2.8, 7 4 जा 28, और 2 5 जा 10, 88/5 17.6 मीटर स्क्वायर। दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, 44 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसने कहा था 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 500 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट बताओ कितनी होगी? तो 44 की मल्टीप्लाई 500 से कर दो, 22,000 टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये आपका केस स्टडी के क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं, बट बेसिकली आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।